हेलो जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने चाह रहे हैं सिंगल एंड मैरिड कपल्स की इस हफ्ते की रीडिंग, यानी कि 12 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें जो मैं रेगुलरली हर वीकली मंथली पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स जेमिनाई। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए। बाय द वे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस। ओके तो चलिए देखते हैं जेमिनाइज, आप लोग के सिंगल यानी कि जो लोग सिंगल हैं उनकी एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद मैरिड कपल्स की देखेंगे। जो लोग सिंगल हैं, नॉन कमिटल हैं, उनके लिए क्या आ रहा है, ईश्वर प्लीज़ बताइए हमें। गाइस मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ा लो चली जाए या फिर मैं बोलूँ ही ना, तो थोड़ा बेयर करिएगा। ठीक है जेमिनाई, 2 कार्ड्स निकल के आ गए हैं बिल्कुल। ओके जी, ओके जी, ओके ओके। आई डोंट नो व्हाट एम आई डूइंग बट एनीवेज। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है क्या? हमारे पास है द एम्परर, महाशय। यहाँ पे आपके 4 कार्ड्स आए हैं, 2 कार्ड ऐसे ही निकल के आ गए तो मैंने उनको ले लिया है। ओके, तो जो लोग सिंगल्स हैं उनकी बात करूँगी। ओके, मिथुन राशि, आप किसी मैनिपुलेशन से भाग रहे हैं या फिर आप कुछ लोगों से भाग रहे हैं जो आप बिल्कुल उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। एंड एक अलूफ, एक अकेलापन सा आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ सैड है या फिर डिप्रेस्ड है, ऐसी कोई एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है आपके रीडिंग्स में। इनफैक्ट अगर हम शुरू से बात करें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है जो बोलता है कि बहुत बड़ी बैटल से आप निकल के आए हो। लाइक इस बैटल के लिए आपको बहुत कसरत करनी पड़ी है, बहुत हिम्मत जुटाया है आपने अपने अंदर इस बैटल को जीतने के लिए। बहुत ड्रेनी एनर्जी है, बहुत ड्रेन हुए हो आप इस बैटल में आने के लिए, इस बैटल में रहने के लिए। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि बहुत ही ड्रेन हुए हो। आपको बीच बीच में कभी ये भी लगा है कि आप आधे, जैसे एक टाइम तक आप पूरा यहाँ पे कंप्लीट करके आपको कभी कभी ये भी लगा है कि मैं इस लेवल तक और नहीं जा पाऊँगा, ये भी फीलिंग आई है आपको। बट व्हाट्सोएवर इट इज़, आपने करेज पाया है, आप सक्सेसफुल हुए हो इस बैटल में। ओके, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब करते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की बात। तो यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ें हुई है आपके साथ, बिट्रेल, मैनिपुलेशन, आपको झूठ बोला गया है। आप किसी एरीज, सैजिटेरियस, एक्वारियस, डेफिनेटली कोई एक्वारियस से बहुत ज़्यादा जूझे हो, जो कि अनदर एयर साइन है। एक्वारियस नाम के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं रीडिंग को, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जैसे भी आपको देखना चाहे। तो इस पर्सन के कहीं ना कहीं एक्वारियस है जिनसे आप बैटल कर चुके हो। और ये पर्सन जो भी आपके बीच में हुआ है, आप अभी सिंगल हो, आप बिल्कुल भी किसी कपल एनर्जी में नहीं हो तभी, और ना ही आपका कुछ मन है अभी फ़िलहाल। आपने बहुत सारी चीज़ें मतलब चैलेंजेस को फेस किया है जेमिनाई, ठीक है। और आपको बहुत डिसेप्शन मिला है, झूठ मिला है, लाइज मिला है, कनिंग लोगों के बीच में आप गए थे, एनिमीज़, आपने रिस्क ली है कुछ चीज़ों को। कभी आप इन आउट भी, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ जेमिनाई, आपकी इन एंड आउट एनर्जी। मतलब ऐसा भी हुआ है कि आप इस पर्सन, अभी तो आप सिंगल हो, बट आप इस पर्सन के को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थे कि आपको वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और कहीं तो आप इस पर्सन से कम्प्लीटली अवे हो, लाइक डिस्टेंस में भी आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा दूर हो।
ये पर्सन ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं, अभी भी हीलिंग प्रोसेस इनका चल रहा है और आपका भी चल रहा है। और आपने अपनी हीलिंग, रिलीफ, स्टेबिलिटी सब कुछ एकदम एकजुट में किया हुआ है और अपनी लाइफ को आपने बहुत ही ब्यूटीफुली डोमिनेट किया है। अथॉरिटी में आए हो आप बहुत ज़्यादा कि भाई अब मेरे को अपने लिए खड़े होना है। भाई ये सब जो है प्यार, मोहब्बत, ये लव शव, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप जो है बाहर इस पर्सन से तो निकल के आ गए हो। और आगे की बात करें तो यस, आप होपफुल रह रहे हो, बट आपको इस पर्सन को लेकर या फिर प्यार मोहब्बत को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट वन थिंग कि आप में से काफ़ी लोग किसी कैंसर से डील कर सकते हो। तो आगे इन फ्यूचर में हो सकता है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। तो ये उनकी मेरे को एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पास ये ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आप इनके पास ट्रैवल कर सकते हैं। जाने अनजाने में आपको पता नहीं चलेगा, बट अचानक से ही ये पर्सन आपको बोलेंगे कि आई रियली हैव फीलिंग्स फॉर यू, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बिकॉज अभी जो मैं देख पा रही हूँ आप अपने हीलिंग पे बहुत फोकस कर रहे हो। लाइक अभी आप इस चीज़ से गुजर रहे हो कि मुझे हील होना है, मुझे ठीक होना है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी स्टेबिलिटी इतनी सही नहीं है। इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आओगे, मोटिवेटेड रहोगे, फ्री रहोगे, आपकी खुद की जो आपको अच्छा लगता है करना, आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग आपको देख रहे हैं, आपको हर तरह से प्रेरित किया जा रहा है। तो ये चीज़ें इस हफ्ते बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। ट्रैवल भी होने वाला है, एक जगह से दूसरे जगह, हॉलीडे पे भी जा सकते हो आप लोग हीलिंग के लिए। अगर आप लोग सोचोगे कि हॉलीडे क्या सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। बट एक चीज़ है जेमिनाई, वो ये है कि आप लोग दो फेसेड बहुत होते हो। अब आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट, बट आप लोग की एक चीज़ है कि आप लोग दो फेसेड होते हो कि मतलब एक टाइम में आपको ये लगता है कि नहीं मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, फिर दूसरे टर्म में आपको लगता है नहीं मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, फिर वापस उसी जोन में नहीं मैं इससे प्यार करता हूँ। तो ये जो करता हूँ करती हूँ करता हूँ करती हूँ, इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। अगर आप फोकस रहेंगे किसी चीज़ पे तो आपको ये ब्लैक एंड वाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज देखिए, आपको ब्लैक भी चाहिए कुछ कुछ, आपको वाइट भी चाहिए कुछ कुछ, ठीक है। ये दोनों एनर्जीज़ मिलके बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, बट लेकिन आप खाली ब्लैक वाइट कंफ्यूज रहेंगे एंड बोलेंगे कि मैं हील हो रहा हूँ, ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके, मैं आगे बढ़ूँगा लाइफ में या बढ़ूँगी, वट एवर इट इज़। तो ये कहीं आपको लेके नहीं जाने वाला। मतलब ये जो चीज़ है, या आपकी देखिए विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम में, इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपको लगेगा यस आई कैन डू इट, बट इट्स लाइक ट्रैवल, हीलिंग, अभी यही चलेगा। अभी भी मुझे कोई कपल एनर्जी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, चलिए जो लोग मैरिड हैं, कपल्स हैं, उनकी देखते हैं क्या एनर्जीज़ है। गाइस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आपको मेरे रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। चलिए देखते हैं जेमिनाइज, जो लोग कपल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस वीक में, वैलेंटाइंस वीक में। Two of Wands, the Lovers, Nine of Swords, Ten of Swords, ये क्या है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यार अब ये क्या हो गया? ओके, सो जो लोग मैरिड कपल्स हैं जेमिनाइज, उनकी बात करती हूँ मैं। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मैरिड कपल्स हैं, देखिए अब मैं जो बोलने वाली हूँ ना, इसमें आप लोग मेरे ऊपर मत चढ़ जाना कि भाई ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। मैं पहले ही बता रही हूँ, ये चीज़ें सोच समझ के अपनी रीडिंग्स को लीजिए।
ज़बरदस्ती मत लीजिए कि मैम ये तो रेजोनेट करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करी, ऐसे मत लीजिए। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप लोग मैरिड हो, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट आप किसी से अट्रैक्टेड हो रहे हो, नॉट योर पार्टनर, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ की आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, like literally you are getting anxious, you are getting attracted to somebody physically बोलो, and एक मैं देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन से ऑल ऑफ अ सडन अट्रैक्ट हो गए हैं, लाइक नॉट आई डोंट नो वाई, बट आई एम गेटिंग कि आप लोगों ने कहीं पे ट्रैवल किया होगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ सडन चीज़ें करी होगी, उसमें ये पर्सन आपको मिल गए होंगे और ये पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए, या फिर कोई बिजनेस मीटिंग्स जो भी चीज़ें हुई थी उसमें कोई पार्टनरशिप, यूनिटी, कुछ एक बातें हुई है जिसमें आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये पर्सन बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा है इस पर्सन का, जेमिनी। तो ये पर्सन बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। ये कोई बिगनिंग हो सकती है रिलेशनशिप की जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक जा सकती है, लाइक नॉट नेसेसरीली, बट अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रही है तो मत लीजिएगा प्लीज़। आपकी फियर, एंग्जाइटी इस टाइम में बहुत हाई रहेगी इस हफ्ते, कि मुझे इस पर्सन को हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको जो है प्रेशर, आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा बहुत ज़्यादा इस चीज़ का। 9 ऑफ सोर्स मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा इस चीज़ का। आपके एंग्जाइटी, फियर, मतलब वो जो होता है ना, जो चैलेंजेस होते हैं कि भाई इसको कांटेक्ट करने पे जो चैलेंजेस होते हैं कि क्या मैं बेवकूफ़ी करूं इस पर्सन को। फिर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक पेनफुल सिचुएशंस को या तो गुजर रहे हैं अपने मैरिड लाइफ में अभी इस टाइम में, और तभी आप इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो गए हैं विद द लवर्स। बट आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे आप अपनी ये जो भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं जेमिनी, अट्रैक्शन एंड ऑल दैट, ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, उस वजह से आप जो है इस तरह की एनर्जीज़ में हैं, और आपको ऑल ऑफ अ सडन अट्रैक्शन हो रहा है, तो आपको एंग्जाइटी, नाजुक सी बात है, अगर हम मैरिड हैं और हम किसी से अट्रैक्टेड हो जाएं तो ऑब्वियसली हमें एंग्जाइटी होगा ना। मतलब ऑल ऑफ अ सडन आप इस पर्सन से अगर अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके उस बैक स्टैबिंग को काट रहा है, क्योंकि ये अट्रैक्शन आपके लिए एक न्यू लव क्रिएशन कर रहा है। तो आई डोंट थिंक सो सबके साथ ये रेजोनेट करेगा, बट कुछ शॉक आने वाला है, कुछ चीज़ें होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहोगे और उस चलते आप, हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ ऐसी बातें बोल दो जो आपको बोलनी नहीं चाहिए थी, और अचानक से आप वो बोल दोगे, एंड देन यू विल बी लाइक मैंने ये क्यों बोला उसको। बट आप पता है क्या सोचते हो कि मेरे को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है अगर मैं इस पर्सन के पास जाता हूँ या जाती हूँ, तो इसमें मेरा फ़ायदा क्या है। हर एक इंसान ना अपना फ़ायदा देखता है भाई, आज की डेट में अगर बात करें तो, कि भाई मेरा इसमें फ़ायदा क्या है। अगर मैं इस पर्सन से अट्रैक्टेड होगा, बस नाम से ही अट्रैक्शन हो गया, और बाकी क्या, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम क्या देखेंगे इसको। तो मैं अगर जेमिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी, देन यू आर वेरी फ्रीकी टाइप्स, ओके। सो यू एक्चुअली डोंट केयर अबाउट एनीवन। आपको अपने चीज़ों पे बहुत प्राउड होता है, जबकि अच्छे हो आप। यू शुड बी फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको जल्दी जल्दी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए कि अगर मैं इस पर्सन को अपने तरफ से कुछ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मुझे रिटर्न में
कुछ तो मिलना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या मिलेगा मुझे, आप ये सोच रहे हो। तो यस, यहाँ पे आप थोड़े से रेस्टलेस हो सकते हो, इम्पल्सिव बिहेवियर में भी आ सकते हो, और इस पर्सन को कुछ बोल सकते हो कि भाई मेरी लाइफ में मत इंटरफेयर कर, समथिंग लाइक दैट। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।